एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, आज ये संविधान के सीरीज का टॉपिक वाइज कंटेंट का पहला वीडियो है हमारा। इस तरह का भारतीय संविधान के टॉपिक वाइज कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। इस वीडियो में मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीड्यूर establishment by law in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय जापान के संविधान से लिया गया है। यह है जापान का संविधान, जहां से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विषय रूस के संविधान से लिया गया है। यह है रूस का संविधान, जहां से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विषय लिया गया है। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन का प्रक्रिया का विषय भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से, यह है साउथ अफ्रीका का संविधान, यहीं से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विषय लिया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 में आता है, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यह है साउथ अफ्रीका का संविधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता और बंधुत्व शब्द को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। द वर्ड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। समानता और बंधुत्व शब्द को भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस के संविधान से समानता और बंधुत्व शब्द को लिया गया है। यह है फ्रांस का संविधान, जहां से समानता और बंधुत्व का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विषय भारतीय संविधान में लिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्री। यह है साउथ अफ्रीका का संविधान, जहां से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विषय लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विषय लिया गया है। प्रस्तावना से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, जिसमें ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विषय, ये किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्रांस। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन द preamble has been taken from the constitution of which country in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ये है फ्रांस का संविधान, जहाँ से
प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विषय लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। यह है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ एवं, यहाँ पे राज्य छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे राज्य कर लेना है। संघ एवं राज्य स्टेट, संघ एवं राज्य स्टेट, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा का संविधान। यह है कनाडा का संविधान, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यह है कनाडा का संविधान, जहाँ से संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का विषय लिया गया है। यहाँ पे आपको सही कर लेना है, संघ एवं राज्य के, यहाँ पे राज्य छूट गया है, स्टेट कर लेना है। राज्य, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का विषय कनाडा के संविधान से लिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ठीक है, यह है कनाडा का संविधान, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होगी, इस विषय को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द वेस्ट पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी विद द सेंट्रल, दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत सरकार के अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, इस विषय को भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कनाडा के संविधान से। यह है कनाडा का संविधान, जहां से भारत सरकार के अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, इस विषय को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनाडा। यह है कनाडा का संविधान, जहां से संधात्मक विशेषताएं यानी फेडरल फीचर्स भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया था? द पावर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। यह है जर्मनी का संविधान, जहां से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां का विषय का अधिकार दिया गया था, और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका जर्मनी का संविधान। यहीं से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है इसका। समवर्ती सूची का विषय भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि आप यहाँ पे इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, हिंदी में इसका क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहां से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आयरलैंड का संविधान, जहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। द इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। द सब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है आयरलैंड का संविधान, जहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन या नियुक्त करने का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयरलैंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आयरलैंड का संविधान, जहाँ से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है राज्यसभा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यसभा में वो ऐसे 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश में। द इशू ऑफ नॉमिनेटिंग इमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस etc टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से इस विषय को भारतीय संविधान में लिया गया है, ये आपको याद रखना है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये है आयरलैंड का संविधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का हम टोटल 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन का विषय लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि प्रस्तावना से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो इसको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये है क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से प्रस्तावना की भाषा का विषय लिया गया है। द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन लिंक्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे आपको याद रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय भारतीय संविधान में लिया गया है, इसे याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा और लोकसभा के बीच राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसा कि पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, यह है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विषय भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है।
द सब्जेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन इन द कंट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसा कि पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का विषय भारतीय संविधान में लिया गया है, जहाँ पे ट्रेड करने का स्वतंत्रता मिल दिया गया है, कॉमर्स यानी वाणिज्य करने का, और एसोसिएशन किसी प्रकार का संघ बनाने का यानी संगठन बनाने का भी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट को, इस विषय को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से देश में व्यापार करने, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का विषय शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल नागरिकता का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का विषय भारतीय संविधान में लिया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है ब्रिटेन का संविधान, जहाँ से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विषय लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता खोने और प्राप्त करने के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो है 10 ईयर्स। आपको याद रखना है, 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति इस देश में रहता है भारतीय संविधान और केंद्र सरकार के निरीक्षण में, तो 10 साल के बाद भारत कोई भी इस देश का नागरिक बन सकता है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको एनआरआई समझा जा सकता है। और जो व्यक्ति देश से बाहर एनआरआई के रूप में रहते हैं, प्रवासी भारतीय बन के रहते हैं, वो अगर 10 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है, वो वापस अपने देश नहीं लौटते हैं, तो इस केस में उनका जो नागरिकता है वो कैंसिल हो जाता है। ये भी याद रखना है। उसके लिए प्रत्येक 10 साल के पहले आपको एक बार रिन्यूअल कराना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो एकल नागरिकता का विषय भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात किया जा रहा है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स के विषय को लिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विषय को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये है अमेरिका का संविधान, जहाँ से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है अमेरिका का संविधान, जहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। न्याय पुनर्वलोकन क्या होता है? मतलब अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने दिए गए निर्णय पे फिर से विचार कर सकता है। इसी को न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में न्याय पुनर्वलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के विषय को शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधात्मक शासन प्रणाली एवं विधि का शासन का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ये है ब्रिटेन का संविधान, जहाँ से संसदात्मक शासन प्रणाली एवं विधि का शासन व्यवस्था लिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का विषय और संसदात्मक शासन प्रणाली का विषय भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया था। यह है ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमारे भारतीय संविधान में रूल्स ऑफ लॉ का विषय जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका का संविधान, जहां से आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के विषय को शामिल करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। इसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाई गई है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, तो आपको आंसर करना है एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। भारतीय संविधान में एक बार भी मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, इसे याद रखना है। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपातकाल का विषय। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम अधिकार लेख और द्वि सदात्मक का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? 25 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से परम अधिकार लेख और द्वि सदात्मक यानी भारत में द्वि सदन होगा, राज्यसभा और लोकसभा, ये दो सदन होंगे। इस विषय को भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यह है ब्रिटेन का संविधान, जहां से द सब्जेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स आर्टिकल एंड बाई कैमरलिज्म हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से भारत में द्वि सत्तात्मक यानी भारत में द्वि सदन, दोहरी सदन होगा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोकसभा हमारा निम्न सदन है, इसे आपको याद रखना है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए सदस्य में से कोई एक को बनाया जाता है, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और ये भारत में द्वि सदात्मक का विषय, ठीक है, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और परम अधिकार लेख का भी विषय, ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स आर्टिकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का विषय ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यह है अमेरिका का संविधान, जहां से राष्ट्रपति पर महाभियोग का विषय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग जजेस एंड सुप्रीम एंड हाई कोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का जो विषय है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह है अमेरिका का संविधान, जहां से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का विषय लिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की सर्वोच्चता का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका यूएसए का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसी संविधान से भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का विषय जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि पिक्चर देख पा रहे होगे, ये है अमेरिका का संविधान, जहाँ से
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय को जोड़ा गया था। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन प्रस्तावना से इस तरह से भी आता है कि भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक बार भी नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक एक बार भी संशोधन नहीं किया जा चुका है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका का संविधान, जहाँ से प्रस्तावना को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन इसको। द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। ठीक है, चल इसी के साथ दोस्तों वीडियो हमारा आज का पूरा होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक और फिर से कल एक नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।